हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। तो दोस्तों, चाय भी बन चुकी थी, उसके बाद हम आ गए हैं सब्जी छौंक देते हैं। और आज सब्जी बन रही है आलू गोभी की। तो मसाले हमने सिलबट्टे पर पीस लिए थे। उधर हमने रख दी है दाल भी बनाएंगे साथ में, क्योंकि आज खाना हम एक साथ बनाकर रख देंगे। बहुत ही ज़्यादा काम करने हैं और ऐसे फिर सारा दिन खाने में ही निकल जाएगा, मतलब 10, 11, 12 तो बज ही जाते हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं, उसके बाद अपने जो आगे के काम हैं वो निपटाते हैं। तो यहाँ पर मसाले हमने अच्छे से पका लिए थे। उसके बाद ये धुलकर सब्जी लाए थे, ये भी इसमें डाल देते हैं। और सारे मसाले आज हमने एक साथ में पीस लिए थे। और दोस्तों, घर के तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हमको लगता है सबसे बड़ा काम होता है खाना का। अगर खाना जल्दी बन जाता है तो ऐसा लगता है कि सारे काम जल्दी हो गए हैं। और वहीं अगर खाना बनाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो सारे काम हमारे फिर देर से ही होते हैं। और ये देखिए, धूप निकल आई है, बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है इस टाइम। लेकिन आज बदली थी, पहले तो धूप निकली, उसके बाद बदली सी आ गई और उसके बाद सारा दिन आज हल्की हल्की सी ठंड बनी रही है। वैसे दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। तो दोस्तों, सब्जी बन चुकी थी। अब इसमें हम हरी धनिया को काट कर डाल देते हैं और सब्जी को निकाल के अलग बर्तन में रख देते हैं। इधर दाल भी हमारी बनने वाली थी, तो दाल बन चुकी थी, चावल रख दिए थे, वो भी बन चुके थे। तब तक हम आटा लगा लेते हैं। और इधर हमने दूध भी रख दिया है गरम होने के लिए। तो इन लोगों के लिए हम पहले रोटी बना देते हैं और चारू को तैयार करके स्कूल भेज देते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे के काम निपटाएंगे। और दोस्तों, वैसे तो दिन भर काम रहते हैं, लेकिन कुछ कामों की गिनती होती है, कुछ कामों की गिनती होती ही नहीं है। हमारी खुद समझ में नहीं आते कि इधर से उधर, ऊपर से नीचे करने में कितना ज़्यादा वक्त निकल जाता है। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो आधा टाइम तो उन्हीं में निकल जाता है। ये दे दो, पानी दे दो, खाना दे दो, कपड़े बदलने हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं। तो और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो और भी पता नहीं चलता है। लेकिन कैसे भी करके हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं। तो खाना बनाकर हम आ चुके हैं, बर्तन अभी नहीं धुले हैं। हमने कहा पहले कपड़ों को भिगो देते हैं, उसके बाद बर्तन धुलेंगे आकर। और यहाँ पर अच्छे से इनके कपड़ों को देख रहे हैं, क्योंकि कई बार हो चुका है कि कुछ चीज़ें ना भीग ही जाती हैं। फिर भी अच्छे से जेबों को देख रहे थे तो कुछ ना कुछ कागज़ निकल रहे थे, कुछ पैसे निकल रहे थे। तो वही बस निकाल के उधर रखते जा रहे हैं और इनके कपड़े भिगोते जा रहे हैं। और इसीलिए हमने खाना बनाकर आज जल्दी रख दिया था, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े धोने थे। इसमें टाइम भी लग गया था, काफ़ी टाइम लग गया था दोस्तों। तो जब खाना बना रखा रहता है तो फिर टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पर अब हम कपड़ों को धुलना शुरू कर देते हैं। बीच में हम गए थे, बर्तन धुल के भी आ चुके हैं। तो इतनी देर में हमारे कपड़े भी अच्छे से भीग चुके थे। और वैसे तो ये सारे कपड़े हम संडे वाले दिन धुलना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश धुल नहीं पाए और आप लोगों के पास वीडियो भी नहीं पहुंचा पाए थे। तो फिर आज हम जुट गए हैं ये काम करने में, क्योंकि ये काम जितनी जल्दी हो जाता है उतना ठीक रहता है। और दोपहर में अगर धुलो तो फिर कपड़े अच्छे से सूख भी नहीं पाते हैं। और इसमें भी कई कमेंट आएंगे, ऋतु दीदी आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सही बात है दोस्तों, दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग जो सोचते हैं अच्छा ही
सोचते हमारे लिए। लेकिन हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन है, जी हाँ वॉशिंग मशीन है, लेकिन वो हमारी मशीन जो है बिगड़ी पड़ी हुई है और करीब उसको 1 से 1.5 साल हो चुके हैं बिगड़े हुए। तो उसमें हमने कपड़े धुलना ही बंद कर दिया था जब से वो बिगड़ गई थी। यहाँ पर कोई इतने अच्छे से बना भी नहीं पाता है और उसको बाहर ले जाकर दिखाना पड़ेगा कि इसमें दिक्कत क्या है। तो इसीलिए वॉशिंग मशीन हमारे लिए ना के बराबर है। और चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम तो कपड़े ऐसे ही धुलते हैं। मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा लगती है दोस्तों, और कपड़े धुलने में हमको मशीन से ज़्यादा हाथों से ठीक लगता है, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। हाँ, मशीन में ये रहता है कि कपड़े सूख जाते हैं अच्छे से, और कभी तबीयत खराब हुई या ज़्यादा कपड़े हो गए तो बढ़िया मशीन में डाल दो, अच्छे से साफ़ ही हो जाते हैं। लेकिन जब से बिगड़ गई है तब से उस पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। 1-2 बार हमने कहा भी है कि कोई हो बनाने वाला तो बनवा दो, लेकिन ज़्यादा उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो हमने भी कहना छोड़ दिया और बस लगे रहते हैं अपने हाथों से ही कपड़े को धुल लेते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन इनके पास इतने सारे काम हो जाते हैं कि इसको दिखाने का ही टाइम नहीं मिलता। तो बस वैसे ही बंद किए हुए वो पड़ी है, और जब उसका समय आएगा तो वो भी बन जाएगी। अभी तो हमको नहीं लगता है उसका इतनी जल्दी समय आने वाला है। अभी तो हमको बस ऐसे ही अपने हाथों से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये जो 2 टोंटी आपको दिख रही होंगी, ये भी पता नहीं कैसे ख़राब हो चुकी हैं। तो टंकी का पानी भी इधर नहीं आता है अब। और ये जो बड़ी वाली टंकी होती है ना, इसी का पानी आता है सुबह, तो ड्रम में भर लिया जाता है, तो कपड़े धोने के काम आ जाता है। कभी कभी समय ऐसा होता है ना कि सारी चीज़ें एक साथ ही बिगड़नी होती है। खैर, मशीन तो हमारी काफ़ी दिनों से, क्या 1-1.5 सालों से ख़राब थी, और ये टोटी अभी जल्दी में ख़राब हो गई है। इसको भी दिखाना पड़ेगा। और आप लोगों से बातें करते करते देखिए हमारे कितने सारे कपड़े धुल चुके हैं। तो कपड़ों को धुलकर हमने ऐसे ही रख दिया था। जब सारा पानी निकल गया तब इनको छत पर लेकर चलते हैं, और 2 बार गए थे, एक बार भी नहीं गए थे। और कपड़ों को धोते धोते सारे कपड़े हमारे गीले हो चुके हैं। तो सोच रहे थे जल्दी से कपड़े फैलाएं, फिर कपड़े बदले जाकर। अभी दोपहर के 12:30 या 1 बज रहे होंगे। हमारे सारे कपड़े धुल चुके हैं, इनको फैला देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आज पतिदेव के दिख रहे हैं, क्योंकि आज ढूंढ ढूंढ कर सारे कपड़े हम लेकर आए हैं। और जो ऊनी कपड़े थे वो भी सारे धुल के डाल दिए हैं, क्योंकि बीच बीच में पहन कर जाते रहते हैं। और इस समय निमंत्रण भी चल रहा है, तो तरह तरह के कपड़े निकल रहे हैं। तो बस सारे कपड़ों को धुलकर फैला दिया है। कहीं पर भी जगह नहीं दिख रही थी कि और कपड़ों को डाल देते हैं, सिर्फ इन्हीं के कपड़े दिख रहे थे। और दोस्तों, सर्दियों में अक्सर करके ऐसा हो ही जाता है कि कपड़े डालने की जगह ही नहीं बचती है, और सभी लोग छत पर ही कपड़े डालते हैं। और गर्मियों में कभी कभी हम उस वाले आंगन में भी कपड़े डाल देते थे, सूख जाते थे, लेकिन अब तो सूखते ही नहीं है। तो बस इनके कपड़े हमने बाहर डाल दिए हैं। जो वैसे कपड़े थे वो हमने रेलिंग पे डाल दिए हैं। बाकी कपड़े हम अंदर टीन के नीचे डाल देंगे, वो फिर सूखा करेंगे। और ऐसी धूप होती है तो ये सारे काम करने में भी मन लगता है, लेकिन जब बदली वाला मौसम होता है ना, तो डर सा लगा रहता है, पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। और दोस्तों, कपड़े धुलने में तो मेहनत लगती ही है, समय जाता ही है, फैलाने में भी समय जाता है। और फिर जब सूख जाते हैं तो उतने कपड़ों को उतार कर उनकी तह बनाकर नीचे ले जाओ, तो ये बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। सिर्फ कपड़े धुलने से कुछ नहीं होता, उनको सही जगह पर रखना होता है। तो हम लोगों को जो समय बचता है ना दोपहर का या रात का, तो इन कामों में चला जाता है। अभी तो फैला रहे हैं, शाम को फिर आएंगे इनको उठाने के लिए। और अब जाकर थोड़ा सा सुकून मिला है जब हमारा काम हो गया है। बहुत बड़ा काम लग रहा था सुबह से, जब तक ये काम हो नहीं जाता ऐसा लगता है हमारा कुछ छूटा पड़ा हुआ है। तो चलिए, ये इतना बड़ा काम हो गया है, अब आगे के काम देखते हैं। उसके बाद हमने कपड़े भी बदल लिए थे, और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं दोपहर के 2:30 बजे। तो दोस्तों, चारू तो काफ़ी देर पहले ही आ गई हैं स्कूल से। फिर इनका हम बैग चेक कर रहे हैं, इनका टिफ़िन निकाल रहे हैं, देख रहे हैं होमवर्क में क्या मिला है। वही कह रहे थे कर लो, उसके बाद खेलो जाकर। और यहाँ पर मम्मी तैयारी कर रही हैं कहीं जाने की। मम्मी तैयार हो चुकी हैं
और आज मम्मी को जाना है मौसी के यहाँ, क्योंकि आज है निमंत्रण, मौसी के यहाँ कार्यक्रम है, तो उसी में शामिल होने के लिए जा रही हैं। और इस समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शादी ब्याह मुंडन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ता है। तो बस मम्मी जाएंगी और कल भी एक जगह पर है तो वहाँ पर भी जाना है, तो मम्मी अब परसों आएंगी लौटकर। तो चारू वही उदास बैठी हैं कि हमको भी जाना है, क्योंकि इनको भी न्योता खाना है। काफ़ी दिनों से कह रही थी कि दादी आपके साथ चलेंगे न्योता खाने के लिए। बच्चों को न्योता की बड़ी शौक होती है। तो बस मम्मी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर हमने इनको दिया है होमवर्क करने के लिए, लेकिन ये खेल में फिर से लग गई हैं। जब तक बच्चों पर ध्यान दो तब तक ठीक रहता है, अगर इधर उधर हो गए तो इनका भी ध्यान इधर उधर हो ही जाता है। और पतिदेव जा रहे हैं मम्मी जी को सड़क तक छोड़ने के लिए, फिर मम्मी चली जाएंगी उधर से। और जैसे ही मम्मी गई वैसे ही मेहमान आ गए थे, तो वहाँ नीचे थे काफ़ी देर से, और फिर हम आ गए थे गेहूँ साफ़ करने के लिए। और फिर अचानक से ध्यान आया कि गेहूँ भी साफ़ करने, क्योंकि गेहूँ अब सूख चुके हैं। तो बस दौड़ते भागते चले आए हैं, नहीं तो फिर ये आज रह जाते ऐसे ही। और मम्मी तो कह रही थी ऐसे पंखे से साफ़ कर लेना जल्दी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर पंखा लेकर आओ या तो गेहूँ नीचे उतार कर ले जाओ, उतने टाइम में तो हम सूप से साफ़ कर लेंगे। तो इसी वजह से फिर हम सूप से साफ़ करेंगे और सूप से अच्छे से साफ हो जाते हैं। अभी सूर्य देवता हैं, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। तो आज जो गेहूँ थे वो कुछ ज़्यादा ही थे, क्योंकि मम्मी इस बार कह रही थी थोड़ा ज़्यादा सा जो है बना देना, तो दूर वाली चक्की पर पापा ले जाएंगे। इस बार क्या हुआ था, हमारा जो आटा था थोड़ा सा मोटा हो गया था, जिसकी वजह से रोटी ठीक नहीं आ रही थी। और कभी कभी चक्की में भी कुछ दिक्कत आ जाती है, गेहूँ अच्छे से नहीं सूख पाते या कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आटा अच्छे से नहीं पिस पाता है। और हमने मोजे भी पहन लिए क्योंकि आज ठंड लग रही थी, और या फिर दिन भर पैर जो है भीगे रहे, इस वजह से पैरों में कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, तो मोजे पहन लिए थे हमने। और शाम का टाइम है, पशुओं के लिए चारा पानी भी करना है, तो ये खेतों पर आ गए थे गाय को लेने के लिए। चारा वहाँ पर हो चुका था, तो बस गैया को लेकर जाना है, वहाँ बांध देना है। और ये देखिए देखते ही नाचने लगती है कि बस हमको खोल दो। और यहाँ पर ये सेम के पौधे, इसमें सेम लगेंगी। और ये है खेतों का खूबसूरत सा नज़ारा, वो भी शाम के टाइम का। सूर्य देवता अपने घर जा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अब कल मिलते हैं। तो चलिए, सूर्य देवता तो चले गए अपने घर के लिए, हमारी गाय माता भी अपने घर को जा रही हैं। तो ये खोल रहे हैं गाय को, और ऐसे ही खोल देंगे ना तो ये ऐसे ही सीधा चली जाएंगी अपने घर। और जहाँ पर इनको चारा खाना होता है वहीं पर जाकर रुकती हैं। तो देखिए रास्ते में इनको क्या मिल गया है, बस ऐसे ही खाते पीते हंसते नाचते गाते चली जाती हैं अपने घर। और ये है हमारे गांव के गलियारे, जहाँ पर बच्चे शाम के टाइम खेलते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं ये लोग। कुछ खेल तो हम लोगों को याद है कि हम लोग बचपन में खेलते थे, और गांव में बच्चे अभी भी मिट्टी में ही खेलते हैं, और हम लोग भी अपने बचपन में मिट्टी में खेलते थे, तरह तरह के खेल खेला करते थे। और ये जब लेकर आ गए थे ना, तब हमारे गेहूँ साफ़ भी नहीं हुए थे, काफ़ी टाइम लग गया था इनको साफ़ करने में। सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा होने वाला था, तब जाकर हमारे गेहूँ साफ़ हुए थे। तो बस गेहूँ हमारे साफ़ हो चुके हैं, बोरी को अंदर रख देते हैं, बाहर नहीं रखेंगे। और फिर जब ये चक्की पर जाएंगे तभी ये नीचे उतर के जाएंगे, इनको अच्छे से बांध देते हैं। और चारू ने देखा मम्मी अकेले उठा रही है, तो आ गई है मदद कराने के लिए। तो बस अब इसको अच्छे से बांध रहे हैं, तो कह रही हम बांध देंगे। और उसके बाद ये गेहूँ हैं आगे के, मतलब जब सूप से साफ करो ना तो आगे खराब गेहूँ निकलते हैं, तो उन्हीं को हम समेट लेते हैं और डलवे में भर लेते हैं। और ये चारू लगी हुई हैं अपने काम में, इनके काम अलग होते रहते हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं और ऐसी चीज़ें करती हैं कि बाद में देखकर हंसी भी आती है। तो इस टंकी के अंदर पता नहीं कौन से अनाज भर रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पानी पूरी का मज़ा लिया है, क्योंकि आज आई थी पानी पूरी, तो वही खा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर ननद जी जो गरी हो
होती है ना नारियल, कच्चा नारियल, उसको छील रही हैं चटनी बनाने के लिए, नारियल की चटनी बनेगी। और हमने सारी तैयारियां कर ली हैं आलू के पराठे बनाने के लिए। तो भरावन भी तैयार कर लिया था, आटा भी लगा लिया था, बस अब फटाफट से हम पराठे बनाते हैं। तो पहले चारू के लिए बिल्कुल सिंपल से पराठे बनाएंगे, मतलब जो भरावन होता है उसमें केवल नमक डालेंगे, बाकी ये कुछ भी ज़्यादा मसाले नहीं खाती हैं। अगर हल्का सा भी तीखा हो जाता है तो इनकी फिर नाटक इनका शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही करके हम बनाएंगे। इनके लिए पहले हमने बिल्कुल सादा सा पराठा बनाया है, फिर अब हम पापा जी के लिए बना रहे हैं। पापा जी को तीखा पसंद होता है तो फिर तीखे पराठे बनाएंगे। तो दोस्तों सर्दियां तो अब चलेंगी ही, साथ में ये जो पराठे हैं, कचौड़ी हैं, ये भी चलती रहेंगी। तो आज हमने बनाए हैं आलू के गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि जब कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं, कौन सी सब्जी बनाएं, तब यही दिमाग में आता है आलू के पराठे बना ले, सबसे बढ़िया है, साथ में चटनी हो जाएगी। तो ये देखिए चारू बिटिया हमारी आ चुकी है, क्योंकि आज इनको बहुत ही तेज वाली भूख लगी थी और काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी कि मम्मी कब बनेंगे पराठे, कब बनेंगे, तब हम खाएंगे। और इनको हम बता रहे हैं कि गर्म है, चलो इसको हम ठंडा कर देते हैं। लेकिन क्या होता है ना, भूख जब तेज लगती है सब्र नहीं होता है, वो फिर बच्चे हों या बड़े हों, तो बैठ कर देख रही हैं जल्दी से ठंडा हो जाए तब इसको हम खाएंगे। और फिर अब पापा जी के लिए भी जा चुके हैं पराठे। मतलब ये जो पराठे होते हैं ये गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो धीरे धीरे करके सभी लोग खाते जाएंगे और हम बनाते जाएंगे, उसके बाद हम भी खाएंगे, आप लोग भी खा लीजिए। और दोस्तों किस किस को आलू के पराठे पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे सर्दियों में तो हर तरह के पराठे बनते हैं, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, लेकिन आलू के पराठों का जो प्रचलन है ये आज से नहीं है, बहुत ही पुराना है और हर जगह पर ये आलू के पराठे पसंद किए जाते हैं। और आज बनी है नारियल की चटनी, आज उसी के साथ ये पराठे खाए जाएंगे। और हर तरह की चटनी भी बनती है, जो हरी धनिया टमाटर की चटनी होती है वो भी अच्छी लगती है, लेकिन आज ही सबका ये वाली चटनी खाने का मन था तो यही कह रही थी। और ये बाबा के लिए लेने आई थी कि बाबा को दे दो तो हम देने जाएंगे। साथ में ये टोमेटो सॉस भी लेकर आई हैं, उसी के साथ खाएंगी, यानी बाबा को देंगी। तो ये बस खाती कम है, इधर उधर ज़्यादा करती हैं। और हमारे पराठे बस बनने ही वाले, पराठे बन चुके थे, सभी लोगों ने खा लिए थे, हमने भी खा लिए थे। उसके बाद आगे के काम निपटाते हैं। तो बर्तनों को धुल के हमने रख दिया था और जो जले बर्तन थे वो भी धुल के रख दिए थे। उसके बाद आ गए हैं पोछा लगाने के लिए। और सारे काम जब हो जाते हैं, जब लेट हो ना, तो बहुत सारा सुकून मिलता है, बहुत सारी शांति मिलती है, ऐसा लगता है अब जाके फुर्सत मिली। फिर अगले दिन से वही काम, फुर्सत कहाँ मिलनी है भाई, काम तो हमारे चलते ही रहेंगे। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।